तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ना आपका जो बीएमसी सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, उसका हम चैप्टर वाइज आपका डिस्कस करेंगे कि आपको इस चैप्टर से कितना और कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। और इस चैप्टर में ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 भी कवर हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स तक बताए हैं, कुछ चैप्टर 7 या 8 तक। लेकिन इस वीडियो में ना हम उन क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो चैप्टर 14 या 16 तक जो भी है ना आपके क्वेश्चन, उनको भी डिस्कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिद्धे पब्लिकेशन की बुक ले रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में ना आपका पूरा चैप्टर वाइज आपके नोट्स भी बन रखे हैं। और आपके पी वाई क्यूज ना 3 पी वाई क्यूज है, 21, 22, 23। वो आपको इस बुक के लास्ट में मिलेंगे। तो यहाँ से ना हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जो अगर अगर हम देखें, तो बिल्डिंग स्टोन जो आपका चैप्टर था ना, आपको पता होगा बिल्डिंग स्टोन आपका जो चैप्टर था, पहला चैप्टर, उसमें आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि एक्सप्लेन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। आपको डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स का, कि जियोलॉजिकल हो गया आपका, फिजिकल हो गया आपका, केमिकल हो गया। तो आपको वो सारा डिटेल में पढ़ना है एकदम। यहाँ पे जो आपका सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, आपके फिजिकल में अलग होते हैं, केमिकल में अलग होते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपकी आवश्यकता क्या होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की, वो आपको पढ़ना है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स मेरे टॉपिक को जो जो मैं कह रहा हूँ ना उनको नोट करते रहो, और इंग्लिश वाले तो यहाँ पे सारा अवेलेबल है। और यहाँ पे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन एंड देयर यूज तो बहुत कम आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है। शायद ही कभी ये क्वेश्चन पूछा हो कि जो आपके डिफरेंट टाइप के आपके पत्थर होते हैं ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी विशेषता क्या है और उनके यूज क्या है। वो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप इग्नोर करना। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो जहां से क्वेश्चन आता है ना, वो आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस यूज ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन। जो आपके पत्थर है ना, उनका उनका कंस्ट्रक्शन में क्या काम है आपका, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी अगर आप देखिए, राइट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन सिलेक्शन ऑफ साइट, ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा कि मतलब आपको ना क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप साइट सिलेक्शन करते हो पत्थरों की क्वेरिंग के लिए। क्वेरिंग के पत्थरों की क्वेरिंग मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, मैंने लाइम तक आपका लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हो, वहां मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है इतना आपको। तो बाकी यहाँ पे आपका ब्लास्टिंग मेथड आपको पता होना चाहिए, ब्लास्टिंग मेथड होता क्या है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि ब्लास्टिंग मेथड क्या होता है आपका। बाकी यहाँ पे देखो तो आपका लिख रखा है कि ब्लास्टिंग के आपके पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है। हो सकता है कि बोर्ड से ये क्वेश्चन आ जाए इस बार हो सकता है कि मेरे जो मैंने आइडिया लगाया है ना, मैंने अपना अंदाजा लगाया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं उनके बाहर क्वेश्चन चला जाए। बट चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको इन क्वेश्चंस को देखना है जो जो मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं आपको साथ में जो आपका बीएमसी ईगल की बुक है ना, वहां से भी आपको दिखाता हूँ कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वैसे मैंने आपको कह रखा था शुरुआत में ही कि अगर आप बुक ले सकते हो तो आप बुक ले लेना, क्योंकि आपकी बहुत काम आएगी ये बुक। तो बाकी यहाँ पर डेफिनेशन वैसे आपसे पूछता नहीं है, डेफिनेशन तो बहुत कम आई है बीएमसी के पेपर में। बट आप देख लेना कि बिल्डिंग स्टोन की डेफिनेशन क्या है, इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है, आपका क्वेरिंग क्या होता है, और आपका ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन मतलब आप कैसे उसे ड्रेस करते हो, मतलब जैसे उसे हथौड़े की हेल्प से या फिर पत्थर को कैसे आप ड्रेस करते हो, उसको डिजाइन या फिर उसको शेप प्रोवाइड करते हो। तो वही आपका ड्रेसिंग ऑफ स्टोन आता है। आपका वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है कि गोल्ड बिल्डिंग स्टोन की, यहाँ पे डिस्कस करो। वैसे जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना यूबीटीआर के, वो ज्यादातर इसी बुक से आते हैं, इतना मैंने भी आइडिया लगाया है, और मैंने भी इतने साल से ना पेपर को एनालाइज करा हुआ। तो इसी बुक से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे तो वैसे दे रखा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन क्या है, बट नहीं पूछेगा, मेरे को लगता नहीं इतना पूछेगा यहाँ से। पर्पस ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देख लो साथ साथ में ना इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। पर फिर भी आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए अपनी। वैसे यहाँ पे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है मार्बल के, आपके ग्रेनाइट के, ये नहीं आएगा। ये तो आपकी नॉलेज के लिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई का आपका ये थोड़ा कह लो कि नॉलेज के लिए होता है। तो बाकी आपके तो नहीं, मेरे को लगता कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेराकोटा, ये भी नहीं पूछते, बहुत कम चांस है कि पूछेगा। स्टोन इज यूज फॉर इंसुलेशन, इसे आप एक बार स्क्रीन पे देख लो कि इंसुलेशन के लिए क्यों इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि इफेक्ट्स क्या है ब्लास्टिंग के एनवायरनमेंट पे। मैं ये गाइड वीडियो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आ सकता है एनवायरनमेंट पे, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, क्या असर होता है ब्लास्टिंग का। ब्लास्टिंग मैंने पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाके देखो प्लेलिस्ट में। एयर पॉल्यूशन होता है आपको पता है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। बाकी फिलिप्स पूछ सकता है, फिलिप्स यहाँ से सारे फिलिप्स आप देख लो कि यहाँ यहाँ पे आपके फिलिप्स हैं।
और यहाँ पे उनके आंसर दे रखे हैं। यहाँ पे जितने भी आपके फिलिप्स है ना और ट्रू फॉल्स है यहाँ पे, उनके यहाँ पे आंसर दिख रखे हैं। और ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है। अगर आपने बीएमसी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट को, तो यहाँ इसके एडिशनल क्वेश्चन है, आप यहाँ से इनको देख लीजिए। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, तो आप इनको भी एक बार देख लीजिए अगर आपने पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर ब्रिक्स एंड टाइल्स की ओर। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप फिलिप्स यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप फिलिप्स भी देख सकते हैं, बट मैं सीधा आपको मेन क्वेश्चन आंसर की ओर ले जाता हूँ। देखो मैंने आपको कह रखा है ना कभी भी क्वेश्चन में कि सीमेंट क्या हुआ हो गया, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपको याद होने चाहिए। तो ब्रिक्स एंड टाइल्स में ना आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं ना ब्रिक्स के, आपको गुड ब्रिक अर्थ का आपको एक एक पार्टिकल का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, वो कितनी अमाउंट में है वो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है और इसका आंसर क्या है। यहाँ से आप देख लीजिए कि आपके इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कौन कौन से आपके खतरनाक इंग्रेडिएंट्स या फिर हार्मफुल हो गया आपका डेंजरस कह लो, जो आपके ब्रिक अर्थ में नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके नहीं होने चाहिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ना इसे चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी में डाल देना और उसका ट्रांसलेशन देख लेना, आपको वहां से हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आपके स्टेप्स क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को भी कवर करा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेम ऐसे कह लो आप इसे कि ये स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक और प्रिपरेशन ऑफ क्ले फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सके ना तो इनका फ्लो डायग्राम भी ना पेपर में ड्रॉ कर लेना, फ्लो डायग्राम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके भी कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको। वैसे आपका व्हाट इज पग मिल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका आपका मोल्डिंग प्रोसेस आपका आ सकता है कि मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आप हाथ की मदद से या फिर मशीन की मदद से जो अपनी ईंट होती है ना उसको आप शेप देते हो या फिर आकार देते हो। आपका ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी यहाँ पे मशीन मोल्डिंग भी आपका आता है कि मशीन की हेल्प से आप कैसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन। बाकी बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स से आपका आपका किल्न बर्निंग पूछ सकता है, क्लैम बर्निंग तो नहीं, बट आपको जो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स है ना वहां से किल्न बर्निंग पूछ सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर इस बार थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में आएगा, बट अभी कोई ये कंफर्म नहीं है कि पेपर किस पैटर्न में आएगा। भले आएगा तो वही वाला पैटर्न जो मैंने आपको समझाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, बट चांस थोड़ा कम होते हैं ना कि पक्का वो फॉलो होगा कि नहीं होगा, तो वो तो पेपर पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना आपको यही चीज़ें पढ़नी है। बाकी किल बर्निंग में आपका ये आपका इंटरमिटेंट किल हो गया और आपका कंटिन्यूस किल हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अभी कि आपको कहाँ से पढ़ना है ये सारे चैप्टर्स। बाकी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक तो आपका नहीं पूछेगा, मेरे को लगता नहीं है कि स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक से आपका क्वेश्चन कभी पूछेगा। बाकी आप फिर भी इसको ना नॉलेज के लिए पढ़ लेना, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अब तक तो नहीं आया है। बाकी आपका राइट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक टेस्ट, हाँ आपका ब्रिक टेस्ट आ सकता है कि आपका नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो हो सकता है कि इस बार आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आए कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक टेस्ट क्या होता है, जो ईंटों के ऊपर आप टेस्ट करते हो ना वो कौन कौन से होते हैं। एक आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके चेक करने के लिए वो कितना कंप्रेसिव लोड ले पाएगा। एक आपका वो वाला टेस्ट होता है, एक वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया कि वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, वो आपका एक टेस्ट हो गया। इसमें आपका एक फ्लोरेसेंस आपका टेस्ट हो गया, आपका हार्डनेस टेस्ट हो गया, साउंडनेस और आपका स्ट्रक्चर टेस्ट हो गया। इन टेस्ट को ना एक बार आप ध्यान से देख लेना, या फिर अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो आप सर्च कर लेना कि आपका ब्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। बाकी आपका टाइल से तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछा है मैंने, टाइल से बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं आपको पूछता है, बट फिर भी हम यहाँ एक बार देख लेते हैं कि आपको टाइल्स के आपको टाइप पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइल यूज़ करते हो और उनका क्या काम होता है। जैसे वॉल टाइल्स होता है, वो आप अपने वॉल पे लगा सकते हो या उन्हें आप और जगह भी आप लगा सकते हो, जैसे कि आप घर के बाहर उन्हें लगा सकते हो, वॉल पे ही लगाएंगे हम उन्हें। बाकी आपका फ्लोर टाइल्स हो गया, आपकी रूफ टाइल्स हो गया, आपके प्लेन टाइल्स, आपके पॉट टाइल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं आपके टाइल्स के। तो आप इन्हें नॉलेज के लिए देख सकते हो, बट मुझे लगता नहीं कि टाइल से क्वेश्चन पूछेगा। ये पूछ सकता है कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल बताओ अपने यूसेज के अकॉर्डिंग, तो वो आप लिख सकते हो। बाकी
आपका टाइप्स ऑफ टाइल बेस्ड ऑन मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका ये यहाँ से आप देख लेना कि आपका ये क्या आंसर लिख रखा है यहाँ पे। बाकी नहीं है इस चैप्टर में आपका, इतना नहीं है। हाँ वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टाइल्स। आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हो गया और आपका प्रॉपर्टीज ऑफ टाइल्स, यहाँ से आपका पूछ सकता है कि आपका क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज है, क्या विशेषता है उसकी एक अच्छी टाइल्स की, ठीक है। तो बाकी हम अगर बुक से देखें तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी, तो प्लीज़ अपना पेशेंस बना के रखना और इन क्वेश्चन को ना नोट करते रहो। ये नहीं कि तुम बस सुन रहे हो और बस हो गया, तुम्हें नोट करते रहना है और इनकी ना प्रैक्टिस भी करनी है आपको। तो अगर मैं इनके क्वेश्चन आंसर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप देखो एक बार कि आपकी डेफिनेशन आपसे क्या पूछ सकता है कि ब्रिक्स की डेफिनेशन, ब्रिक होती क्या है, फ्रॉग क्या होता है, हैंड मोल्डिंग, ग्राउंड मोल्डिंग, मतलब जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं ना, आप इन सबको एक बार देख लेना, आपको फिर बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, क्या क्या आपकी आवश्यकता है एक अच्छी ब्रिक अर्थ की, तो वहाँ पे मैंने आपको इस बुक में भी बता रहा था और आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पे ये पॉइंट्स है, इनको आप याद करिए। फ्रॉग के ऊपर शॉर्ट नोट तो वैसे कम आता है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि एक डिप्रेशन मतलब एक फ्रॉग एक डिजाइन टाइप का आप कह सकते हो, जहाँ पे लोगो होता है, ब्रांड का लोगो होता है जिसने उसे बनाया है ईंट के ऊपर। तो शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया, बट आप डेफिनेशन यहाँ से समझ लेना। बाकी आपकी एडवांटेज क्या है क्लैम्प बर्निंग के, ये नहीं पूछेगा, इतना टाइप्स नहीं है। आपकी टाइप्स ऑफ टाइल्स मैंने आपको अभी भी बताया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स आपको मालूम होनी चाहिए। सेम शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। और यहाँ पे भी सेम क्या लिखा हुआ है कि आपको आपको उनका नाम लिखना है, एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लो, आपकी गुड ब्रिक अर्थ की आपकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और बाकी आपका साउंडनेस टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेस टेस्ट आपको पता होना चाहिए, आपका साउंडनेस टेस्ट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या पता नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएं। बाकी फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स है, आप यहाँ से देख लो, फिलिप्स आपके ये है, यहाँ से फिलिप्स दे रखे। और आपका मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ से अपना ट्रू फॉल्स का भी देख लीजिए, आप इसको स्क्रीन को जूम कर लेना और यहाँ से ट्रू फॉल्स का भी आप देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। बाकी ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट तो हैं, बट आप देख लो एक बार इनको, जो जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, इनको आप एक बार देख लो। और अब हम चलते हैं अपने सीमेंट चैप्टर की ओर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीमेंट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप यहाँ पे फिलअप्स भी देखते रहो साथ साथ में, और इनके आंसर भी लिख रखे हैं। मैं सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि आपका सीमेंट क्या होता है और उसके डिफरेंट यूज़ क्या होते हैं। यहाँ पे ये आपको दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख लो, बट ये बहुत कम पूछेगा, इसके चांस ना के बराबर है कि आपसे सीमेंट बेसिक से इतना पूछ ले कि सीमेंट आपका क्या होता है। बाकी यहाँ पे आपका आपके सीमेंट्स में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताओ, आपके क्लिंकर फॉर्मेशन के टाइम पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म होता है ना, वैसे ये नहीं पूछेगा, इसके चांस बहुत कम है। ये तो आपका आपका सीमेंट में नहीं, आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पूछता है ये क्वेश्चन, बट ये आपका पूछ सकता है, इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट ये पूछ सकता है कभी कि आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, बोगस कंपाउंड्स इन्हें कहते हैं, बॉक्स कंपाउंड कहते हैं इन्हें, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मैंने अपने चैप्टर में, जो मैंने आपको सिलेबस कवर कराया था ना आपको इसका 4 चैप्टर तक, तो वहाँ मैंने इसको कवर कराया था, आप मेरी वाली वीडियो देख लेना। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट और उनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट आपके और उनके बारे में लिखने के लिए आपको आ सकता है। आप यहाँ पे साथ साथ में देख लो कि कौन कौन से सीमेंट होते हैं। मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक सीमेंट को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की आपकी दो प्रोसेस होती है, एक वेट हो गई और एक ड्राई हो गई। आपको दोनों का पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होती है, मैंने डिटेल में समझा रखा है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे पीएमसी के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से ना अभी जो 4 या 5 लेक्चर मैंने अपलोड करे हुए हैं उनको ढंग से पढ़ लो, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक ही लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा हुआ है। बाकी आपका ये क्वेश्चन बहुत नहीं पूछेगा, जिसके चांस बहुत कम है कि वेट एंड ड्राई प्रोसेस आपसे पूछ ले। बाकी वेरियस टेस्ट आपका सीमेंट में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन 2024 के बैक में आया था, 24 के बैक में ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेरियस टेस्ट क्या होते हैं आपके सीमेंट के। आपका फील्ड टेस्ट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला हो गया, प्रेजेंस ऑफ लम्स हो गया, उसके अंदर लम्स तो नहीं बने हुए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका लेबोरेटरी में जब लैब में परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से टेस्ट है, फाइननेस टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, और उनके ना एपरेटस भी याद करना कि कौन सा एपरेटस यूज होता है, एमसीक्यूज में या फिर फिलअप्स में पूछेगा यहाँ से। कंसिस्टेंसी हो गया, आपका सेटिंग टाइम हो गया, और आपका साउंडनेस टेस्ट हो गया, यह आपसे पूछेगा ही पूछेगा। बाकी मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं, तो यहाँ आपसे क्या क्या पूछा हुआ है कि सीमेंट की डेफिनेशन हो गया, ये नहीं पूछेगा आपसे। एडमिक्सचर की डेफिनेशन बहुत कम पूछेगा। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है। बाकी
आपसे सीमेंट के टाइप्स तो आपको बोलेगा तो सीधे आपको एक ही बार में आपसे सारे टाइप्स पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है और लो हीट सीमेंट क्या होता है। ये आपका कंपैरिजन के लिए दे रखा है। और ये पूछ सकता है कि आपका सीमेंट और लाइम में क्या अंतर है। यहाँ से आप पॉइंट्स में देख लो और इनको ना या फिर हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कर लेना। बाकी आपके सीमेंट के यूज़ क्या होते हैं वो आपसे पूछ सकता है। शॉर्ट नोट पूछ सकता है। यहाँ से इसके चांस है कि साउंडनेस टेस्ट क्या होता है आपको, इसमें आप साउंडनेस का पता करते हो। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी सीमेंट की, आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। बाकी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सीमेंट की, वो अलग होती है। सेम आपका ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ये आपका टेस्ट में भी लिख सकते हो। आपकी जो आपकी फिजिकल टेस्ट होता है ना, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और सेम ही होते हैं दोनों। बाकी आपका क्या क्या मतलब रॉ रॉ मटेरियल्स है जो आपके सीमेंट को ये मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आप बुक में देख लो, यहाँ पे कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलिशियस मटेरियल होते हैं। बाकी यहाँ पे फिलिप्स है और ट्रू फॉल्स है, यहाँ आप देख लो और इनके मैं आपको आंसर दिखाता हूँ पीछे। ये आपके यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं और यहाँ पे ना कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। इनके साथ साथ में ना प्रैक्टिस करते रहना, ये नहीं कि इनको स्किप कर रहे हो। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे चैप्टर की ओर। देखो बीएमसी में ना पढ़ने के लिए बहुत सारा है, तो प्लीज़ अपना पेशेंस बनाए रखो वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट हैं इस बार। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख के ही जाना, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। और टाइम मिले तो इन क्वेश्चंस को भी देख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे फिलिप्स है, फिलिप्स आप देख लेना, यहाँ के आंसर लिखे हुए हैं। लाइम क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मैंने पढ़ा रखा है, मेरी वीडियो जाके देखना है लाइम वाली, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा रखा है। आपके क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम यहाँ पे सेम वही है कि आपके क्लासिफिकेशन है लाइम का कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, और ये क्लास डी और ई। ये मैंने उसमें शायद नहीं पढ़ा रखा है, बट इनको भी आपको देख लेना एक बार। बाकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनकी क्या विशेषता होती है लाइम की, वो आप यहाँ पे देख लो। आपकी जो लाइम होता है उसका यूज़ क्या होता है, ये आपसे नहीं पूछेगा, इसके बहुत कम चांसेस हैं। बट नॉलेज के लिए इसको याद रख लो कि क्या क्या यूज़ होता है लाइम का। बाकी इसके आपका क्विक लाइम यहाँ से डेफिनेशन में पूछ सकता है, क्विक लाइम यहाँ पे डेफिनेशन से पूछ सकता है आपका। और आपका हाइड्रेटेड लाइम आपसे पूछ सकता है। आपका हाइड्रोलिसिटी पूछ सकता है, ये एक अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी होती है आपकी किसकी, फैट, ये हाइड्रोलिक लाइम की। बाकी आपका स्लेकिंग ऑफ लाइम से तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, यहाँ से बहुत कम चांस है कि यहाँ से कुछ पूछे आपसे क्वेश्चन। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग ये भी नहीं पूछेगा आपसे, बहुत कम चांस हैं इसके। यहाँ से पूछ सकता है कि प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन हैंडलिंग ऑफ लाइम। जो आप लाइम को हैंडल करते हो ना, मतलब उसको कैसे कैसे आप रखते हो या फिर उसे इस्तेमाल करते हो, यहाँ से आपके क्या क्या उसकी सावधानियां होनी चाहिए वो आपको लिखनी है यहाँ पे। और स्टोरेज कैसे करते हो आप लाइम का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी वेरियस टेस्ट ऑफ लाइम ये नहीं पूछेगा, ये आज तक नहीं पूछा है और न ही कॉलेज के टेस्ट में कभी ये पूछता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें ना ईगल्स की बुक में, तो ईगल्स की बुक में आपका यहाँ पे लाइम की डेफिनेशन, हाइड्रोलिसिटी, आपका पुट्टी क्या होता है और आपका डेफिनेशन के कुछ टर्म है। स्लेकिंग ऑफ लाइम यहाँ से पूछ सकता है कि स्लेकिंग ऑफ लाइम आपका क्या होता है। बाकी यूजेस ऑफ लाइम आपका सेम मैंने आपको यहाँ भी कवर करा हुआ था। ऑपरेशंस आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है। आपका ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, आपका फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम में आपका डिफरेंस, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, इसको एक बार देख के जाना। यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, उनके आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं। और कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, इनको आप देख लो यहाँ पे बुक में। यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चन है ना, इनको आप अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको नोट डाउन कर लो। तो हम चलते हैं अपने 5वें चैप्टर की ओर। देखो टिम्बर वाले चैप्टर में ना आप फिलिप्स तो यहाँ से देख लोगे, मुझे पता है, फिलिप्स यहाँ से आप देख लेना। और इनके आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं सारे, अगर आपको दिख नहीं रहे ढंग से तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फिलिप्स है और इनके ये आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी आपका टिम्बर क्या होता है, टिम्बर आपको पता होनी चाहिए टिम्बर क्या होता है। हाँ, एक इंजीनियरिंग वुड हम इसे कहते हैं और जो हमारे इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन वगैरह में इस्तेमाल होता है। बाकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज क्या होता है, एक्सोजिनस ट्रीज हो गया आपका, उसमें कौन से ट्रीज आते हैं। और जब आपका एंडोजिनस ट्री होगी, एंडोजिनस ट्री में आपका क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। आपका ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको कह रहा हूँ ना। आपको पूछ सकता है ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑन एक्सोजिनस ट्री, ये एक्सोजिनस ट्री जो आपका है ना, उसका एक क्रॉस सेक्शन है और इसके जो भी पार्ट्स है ना, उनको आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। मैंने इसका लेक्चर नहीं बनाया हुआ, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो उसका लेक्चर मैं आपको बना के भेज दूंगा यूट्यूब पे। बाकी आपका डिफेक्ट्स आपका पूछ सकता है कि डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आपके। यहाँ पे देखो, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन टिम्बर, तो आपको डिफेक्ट्स आपको ना यहाँ पे दिख रहे होंगे कि जब आप उसे कन्वर्ट करते हो ना, कन्वर्जन करते हो आप टिम्बर का, तो वहाँ पे क्या डिफेक्ट आता है, फंगाई की वजह से क्या डिफेक्ट आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। आपका इंसेक्ट की वजह से क्या डिफेक्ट आता है और आपका नेचुरल प्रोसेस की वजह से क्या डिफेक्ट आता है। तो ये आप सारा ना एक बार इनको देख लेना। वैसे तो डिफेक्ट बहुत कम पूछता है, बट ये
क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम जब का है ना एक्सोजीनस ट्री का, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने इसको कवर करा हुआ है। बाकी आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टिम्बर, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है एक अच्छे टिम्बर की। बाकी प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर आपसे पूछ सकता है कि आपका टिम्बर को आप कैसे प्रिजर्व करते हो, कैसे उसका संरक्षण करते हो। बाकी यहाँ पे तो क्वेश्चन मेरे को लग नहीं रहा है। डिफरेंट मेथड आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ कि आपके कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप टिम्बर को मतलब उसका संरक्षण करते हो, उससे उसका बचाव करते हो। और बाकी तो यहाँ पे सारा दे ही रखा है। बाकी मेरे को लगता नहीं कि यहाँ से पूछेगा। हाँ, सीजनिंग ऑफ टिम्बर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है और मेथड्स बताओ इसकी कि आप सीजनिंग ऑफ टिम्बर कैसे करते हो। तो इसका आर्टिफिशियल है और नेचुरल प्रोसेस भी है इसकी, नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग है, तो आप इनको भी साथ साथ में देख लेना। बाकी यहाँ पे सारा आपको देख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है सारा, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टिम्बर चैप्टर में। अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बुक से देखते हैं कि गोल्डन ईगल में आपको क्या क्या दे रखा है। तो गोल्डन ईगल में मुझे लगता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट कुछ दे रखा होगा, बट फिर भी गोल्डन ईगल में आपको दिखाऊं अगर, तो गोल्डन ईगल में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो आप, कि आपका टिम्बर सेम, आपको टिम्बर की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए कि टिम्बर आपका क्या होता है। टिम्बर के यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लो क्या होता है। बाकी आपका एडवांटेजेस ऑफ टिम्बर नहीं पूछेगा। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका 7 या 5 नंबर से तो पूछेगा ही पूछेगा कि एक्सोजिनस ट्री का आपको एक सेक्शन दिखाना है। यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बहुत बार। और इसकी आपको डिटेल तो यहाँ पे दे नहीं रखी है, लेकिन जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया था ना उसमें डिटेल आपको दे रखी थी, तो वहाँ से आपको डिटेल का भी पता होना चाहिए। बाकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है गुड टिम्बर की, वो आपको पता होनी चाहिए। आपके उद्देश्य क्या है सीजनिंग करने के, वो आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल और आर्टिफिशियल सीजनिंग में क्या अंतर होता है, डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है। बाकी इसमें नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलअप देख लो और इनके मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आंसर यहाँ पे ये रहे इनके आंसर, और ट्रू फॉल्स के आंसर पे आपके यहीं ये रहे। और ये रहा आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ लिया ये चैप्टर तो आप यहाँ से इन एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बाकी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हमारा पेंट एंड वार्निश। अब पेंट एंड वार्निश में आप यहाँ से फिलप्स देख लो कि फिलप्स आपके क्या क्या फिलप्स आपके बन सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इनका आंसर देख लो। बाकी आपका डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा आपसे, इतना इतना बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंट, पेंट की विशेषता क्या है, आपसे ये पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या आपके पेंट के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आपके उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके ऑयल पेंट के। जब का ऑयल पेंट होता है ना या फिर नॉर्मल पेंट होता है, उसकी क्या क्या विशेषता, आपकी क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपके सारे आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ये आपके सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। बाकी आप इनको स्क्रीनशॉट लेके देख लेना है, फिर इनको इसको ना वीडियो को पॉज करके देख लेना है क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स आपसे तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे यहाँ से। बाकी यहाँ से मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन आएगा आपका। डिफेक्ट्स इन पेंटिंग यहाँ से भी नहीं आएगा। फेलियर ऑफ पेंट्स, वार्निश से एक क्वेश्चन आ सकता है कि वार्निश क्या होता है, डिफाइन वार्निश और फंक्शन ऑफ वार्निश, कि वार्निश के फंक्शन क्या होते हैं। आपको यहाँ पे अगर बताऊंगा नहीं, अभी आप देख लेना लेक्चर जाके कि टाइप्स ऑफ वार्निश आपसे पूछ सकता है। बाकी आपका यहाँ पे वार्निश में इतना सब नहीं है। अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं तो आपका बुक में भी आपका वार्निश में इतना कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ना तो आपको डेफिनेशन में क्या क्या है पेंटिंग की, ऑयल पेंट्स बेस, ये बेसिक डेफिनेशन है आपको। आपका ऑयल पेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऑयल पेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है आपका। बाकी आपका यहाँ पे क्या है, कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ पेंट्स, कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ पेंट, क्योंकि कौन से पेंट यूज होते हैं आप इसको एक बार देख लेना। बाकी इसमें तो नहीं है कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है गुड वार्निश की, ये आपसे पूछ सकता है। और प्लास्टिक पेंट का भी पूछ सकता है, प्लास्टिक पेंट आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इसका भी पूछ सकता है। बाकी फिलप्स और उनके आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, फाउंडेशन वाले चैप्टर की ओर। देखो ये चैप्टर आपका ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका चौथे सेमेस्टर में आपका मॉस के सब्जेक्ट के नाम से आएगा, और 5वें में ना आपका आरसीडी के नाम से ये आपका ये फाउंडेशन वाला जो चैप्टर है ना ये आगे आपका कंटिन्यू होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अभी यहीं से समझ लो फाउंडेशन के चैप्टर को। तो यहाँ से कुछ फिलअप्स है, यहाँ पे इनके आंसर लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। और यहाँ पे ना आपको फाउंडेशन क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, फाउंडेशन क्या होती है और उसके उद्देश्य क्या होता है, हम फाउंडेशन क्यों देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इनको एक बार नोट कर लेना।
बाकी यहाँ पे है आपका सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन कि आप क्या क्या मतलब उसके फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करते हो फाउंडेशन के सिलेक्शन में कि आपके यहाँ पे कौन सी फाउंडेशन बनेगी। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन आपसे पूछता है कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन होती है ना, इनके भी टाइप होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने टिक भी लगाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लेना फाउंडेशन को। यहाँ पे आपको फाउंडेशन के टाइप्स हैं आपके सारे दे रखे हैं। स्ट्रिप फुटिंग वाला, वॉल फुटिंग वाला आपको सारे दे रखे हैं आपसे। और आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन का भी आपको साथ में पता होना चाहिए कि आपको डीप फाउंडेशन के भी कौन कौन से टाइप्स हैं। बाकी आपका फेलियर तो नहीं पूछेगा। आपका फुटिंग एंड फाउंडेशन में ये डिफरेंस भी बहुत कम है। वैसे आप इसको देख लेना एक बार कि फुटिंग आपका और फाउंडेशन में क्या अंतर होता है। आपका जो फुटिंग होता है ना और फाउंडेशन दोनों अलग होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है एक बार आप देख लेना। यहाँ पे भी ना, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप इनके डिफरेंसेस को आप एक बार नोट डाउन कर लेना या फिर एक बार इनको देख लेना। बाकी यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इतना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। हाँ, एक डिवॉटरिंग का यहाँ पे टॉपिक है, डिवॉटरिंग का टॉपिक है यहाँ पे, एक बार इसको देख लेना। हो सकता है कि ये डेफिनेशन में आपसे पूछ ले कि डिवॉटरिंग क्या होता है आपका। बाकी अगर आपको गोल्डन ईगल के बुक से दिखाऊं तो यहाँ पे सेम आपका सब स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन क्या है, आपका आपका जो ब्रेसिंग क्या होता है, टिम्बरिंग क्या होता है, ये बेसिक से टर्म है, आप इनकी डेफिनेशन देख लेना एक बार। और आपका डिवॉटरिंग का मैंने बताया आपको डिवॉटरिंग क्या होता है। फाउंडेशन की क्या क्या इस्तेमाल होते हैं वो आपको पता होने चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। आपका इसमें क्या होता है, साइट एक्सप्लोरेशन का तो नहीं पूछेगा, यहाँ पे शोरिंग का भी नहीं है। और टिम्बरिंग क्या होता है आपका, व्हाट इज टिम्बरिंग इन ऑफ ट्रेंचेस, ये आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। ये आपका टिम्बरिंग क्या होता है आपका ट्रेंचेस में, ये आपसे पूछ सकता है। और बाकी आपका मैंने फाउंडेशन को बता रखा है कि आपको फाउंडेशन का पता होना चाहिए कि डीप फाउंडेशन क्या होती है, शैलो फाउंडेशन क्या होती है, आपको इनका पता होना चाहिए। बाकी कुछ फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स है आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका, इनके आंसर्स और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पीछे भी दे रखे हैं, आप यहाँ पे भी इनको नोट डाउन कर लेना। और बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर वॉल्स की ओर। देखो यहाँ से ना सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसका पार्ट 2 भी साथ में कवर हो रहा है, और आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आपका साथ साथ में यहाँ पे कवर हो रहा है। तो इसकी टेंशन मत लो कि यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो जो आपको पढ़ना है ना वो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो वॉल्स में आप पहले आप फिलअप्स देख लो यहाँ पे, और उनके आंसर देख लो आप यहाँ पे। बाकी आपको वॉल्स में क्या पढ़ना है कि डिफाइन वॉल्स, आपको वॉल्स क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं वॉल्स के, वो आप यहाँ पे देख लो। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोड बेयरिंग वॉल होती है आपकी और नॉन लोड बेयरिंग वॉल, उनके आपको टाइप्स पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी आपका यहाँ पे वॉल्स अकॉर्डिंग टू द, यहाँ से पूछ सकता है कि क्लासिफिकेशन क्या है आपकी वॉल्स का अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आपके कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग आपका वॉल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, वो आप यहाँ बुक में देख लो एक बार। और मोटार क्या होता है, मोटार और आपका कंक्रीट अलग होता है, दो अलग चीज़ है, उनमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मोटार क्या लिखा हुआ है उसका आपको पता होना चाहिए कि मोटार क्या होता है। बाकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मोटार, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो आपकी, एक अच्छे मोटार की क्या विशेषता है वो यहाँ पे आप देख लो। और इस्तेमाल क्या होता है मोटार का, कि कौन कौन से इस्तेमाल होता है आपके, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यूजेस ऑफ मोटार क्या होता है। बाकी यहाँ पे तो नहीं है कुछ इतना, टेस्ट ऑफ मोटर आपसे नहीं पूछेगा। स्कार्फ फोल्डिंग ये आपका डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है, ये आपका 5 नंबर में तो पूछेगा ही पूछेगा, ये गारंटी ले लो कि ये क्वेश्चन आपका पूछेगा स्कार्फ फोल्डिंग वाला। तो यहाँ पे आप देख लो स्कार्फ फोल्डिंग का ये पूरा आंसर है यहाँ पे दे रखा है। और अगर आपको बुक से दिखाऊं तो बुक से इतना टाइम नहीं है वैसे, क्योंकि ना कि मैं आपको एक एक टॉपिक यहाँ से बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ना साथ में, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस देनी है। बाकी आपका वॉल क्या होता है, नॉन लोड बेयरिंग वॉल क्या होता है, मोटार क्या होता है, स्कार्फ फोल्डिंग मैंने आपको बता रखा है क्या आपको क्या पढ़ना है। आपको उद्देश्य क्या है हमारा, दीवारों का पर्पस ऑफ वॉल क्या है वो आपको साथ में पढ़ना है आपका। बाकी इसमें क्या है, इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांटेज ऑफ पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल आप डालते हो ना तो आप उसके क्या क्या उसके लाभ हैं आपको पढ़ना होगा वो आपका। बाकी इसमें क्या बचता है, बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ मोटार आप देख लेना एक बार कि क्या क्या उसके उसके तत्व हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं मोटार के। एडोमिक्सचर नहीं पूछेगा, एडोमिक्सचर मेरे को लगता नहीं पूछेगा आपको। बाकी कुछ फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स हैं, इनको आप साथ में देख लो। यहाँ तक वीडियो देख ली है ना,
तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ना हमारे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर के रिगार्डिंग, तो आप उनको एक बार ज़रूर विजिट करना, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगती हैं तो उसको और इन वीडियोस को भी ना आप शेयर भी करना, इससे हमारे थोड़ा चैनल की ग्रोथ में हेल्प हो जाएगी। और साथ साथ में मुझे भी ना थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस ऐसी बना सकूं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहे और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।